Hey guys, I'm Mansi Sharma. Welcome to Girl Platform. How are you? I hope you all are good. And मैं अभी माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैंने अभी 3-4 दिनों से क्लास नहीं ली थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नरेशन को, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम बोलते हैं। हम ना इसमें चाहे वीडियो थोड़ी बड़ी बने लेकिन हम इसमें पूरा प्रेजेंट कवर करेंगे क्योंकि हमें 3 दिनों में पूरा नरेशन कंप्लीट करना है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी जल्दी आ रहे हैं। तो 3 दिनों में हम पूरा नरेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो ध्यान से देखना वीडियो को और चैनल से जुड़े रहना प्लीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं नरेशन में क्या होता है, इस ये कहाँ पर यूज़ होता है, क्या बोलते हैं इसको, है ना। बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। मैं समझ के चल रही हूँ कि तुमको बिल्कुल भी नहीं आता नरेशन, तो वहाँ से हम देखेंगे बिल्कुल बेसिक से नरेशन होता क्या है। ठीक है, तो नरेशन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, पहले उसको पढ़ो। नरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग व्हाट समवन सेड। मतलब क्या है कि नरेशन वो है जब कोई कुछ कहता है, यानी कि कोई कुछ कहता है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स का होता है। यानी कि कैसा, एक तो डायरेक्ट स्पीच, यानी कि जब जैसे मैं बोल रही हूँ तुमसे, मैं एकदम डायरेक्ट बोल रही हूँ। एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कोई मेरी बात को कोई बोलेगा वो इनडायरेक्टली बोलेगा, है ना। मेरी बात को बोलेगा लेकिन इनडायरेक्टली बोलेगा वो, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच, जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें वी क्वाट द स्पीकर्स एग्जैक्ट। हम क्या बोलते हैं, एकदम स्पीकर का जो एग्जैक्ट वर्ड है ना उसको ही बोल देते हैं। जैसा स्पीकर यानी कि जो बोलने वाला है सामने वो बोल रहा है, बिल्कुल उसके जैसा ही सेम टू सेम वर्ड जो है हम एकदम कॉपी, जैसे मान लो कि हमने कॉपी कर दिया। यूजिंग क्वेटेशन मार्क, मतलब कि जैसा वो बोलता है, जैसे भी वर्ड वो बोलता है वैसे ही हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तुम देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर डायरेक्ट में लिखा हुआ है ही सैड, उसने कहा। क्या कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा है, फिर आई एम रीडिंग अ बुक, मैं क्या कर रहा हूँ, एक बुक पढ़ रहा हूँ। तो ये क्या है, जैसा उसने बोला वैसे ही मैंने बोल दिया कि ही सैड आई एम रीडिंग अ बुक, मैंने बिल्कुल डायरेक्टली बोल दिया। वाइल जबकि जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो रिपोर्ट होती है ना, मतलब जैसे ये बोला ही सैड आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन हमसे बात कर रहा है ना, कोई भी हो सकता है, तुमसे बात करता हो कोई भी पर्सन, तो वो क्या करेगा, वो तुम्हारी लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगा कि वो आई एम रीडिंग अ बुक उसने कहा। वो अपनी लैंग्वेज में बोलेगा कि ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रहा था। जैसे ही सैड, उसने कहा, दैट लगाकर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो क्या पढ़ रहा है, वो बुक पढ़ रहा था वो। तो मतलब जब देखो, अब ये एम जो है वो वॉज में क्यों चेंज हुआ, ये कंटिन्यूस का है, ये पास्ट कंटिन्यूस क्यों बना, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस क्यों बना। देखो, मैंने किसी से कहा कि आई एम रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रही हूँ। अब वही बंदा किसी और से जाकर बोलेगा तो उसे थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा जाने में, या फिर कभी भी कैसा भी 5 मिनट 2 मिनट जितना भी है, उसे थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा। तो वो क्या बन जाएगा उसके लिए, तो पास्ट बन जाएगा कि उसने ऐसा कहा था, है ना। जब किसी और से जाकर कहेगा कि उसने कहा था कि वो बुक पढ़ रही थी, है ना, या बुक पढ़ रहा था, जो भी है। यहाँ तक अभी समझ में आया, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। क्या बोलोगे सिर्फ, यानी कि डायरेक्ट स्पीच, जो बिल्कुल हम डायरेक्टली, जो कि हमारा बोलने वाला स्पीकर होता है, जो हमारा बोलने वाला स्पीकर होता है, बिल्कुल उसी की बात को हम एकदम कॉपी कर दे, वही क्या होती है डायरेक्ट स्पीच। एंड इनडायरेक्ट क्या होती है, उसकी बात को हम अपने तरीके से बोले, है ना, कि वो ऐसा कह रहा था, तो वो तो चेंज होगा ही टेंस, है ना। इस अकॉर्डिंगली तो चेंज होगा ही टेंस। अब जैसे प्रेजेंट की टेंस की जो नरेशन में रूल्स होते हैं, जो कि चेंजिंग रूल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट बनाना है हमें। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट बनाना है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, अब देखो प्रेजेंट में बात कही है, अब कोई बंदा जाकर कहेगा उस बात को, तो उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा। वो पास्ट में ऑब्वियसली वो जाएगी ही जाएगी बात। अगर मान लो तुमसे किसी ने कहा कि मैं भी चाय पी रहा हूँ, और तुम किसी से जाकर, किसी और दूसरे पर्सन से जाकर कहो कि वो कह रहा था कि वो चाय पी रहा है, तुमने उस ये नहीं कहा कि मैं चाय पी रहा हूँ, उससे जाकर कहा कि वो चाय पी रहा है, यानी कि उसकी बात को चेंज कर दिया, इनडायरेक्टली बोला उसको। तो वो क्या बोला कि तुमने बोला कि वो कह रहा था ऐसा, कि वो चाय पी रहा था, है ना। अब तुम ऐसा तो नहीं बोलोगे वो कह रहा है, अभी तो वो तुम्हारे पास नहीं है ना, तुम तो किसी और से जाकर बोल रहे हो। तो यानी कि वो जाएगा पास्ट, प्रेजेंट किस में चला जाएगा, वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे when the reporting verb is in the past tense, जब किस में है रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, यहाँ से देखो, ठीक है, हम यहाँ से देख लेते हैं। चलो यहाँ से रहने देते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ही सैड, यहाँ पर दिखा रहा है ना ही सैड, ये क्या है, ही सैड है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब। और उसने बोला आई एम रीडिंग अ बुक, ये क्या है, ये है रिपोर्टेड स्पीच।
दो चीज़ें समझ में आई। ये क्या है, ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो आगे वाला है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला, ये क्या है, सेड, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो आई एम रीडिंग अ बुक, ये क्या है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। बस इतना याद रखना, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले है रिपोर्टिंग वर्ब, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब देखो चलते हैं हम, अभी देखते हैं क्या है। वो बोल रहा है व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस द सिंपल प्रेजेंट इन रिपोर्टेड स्पीच चेंज इनटू सिंपल पास्ट, है ना। क्या है, वही चीज़ है जो ऊपर लिखा हुआ है कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो, शी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये बात याद रखना कि ये उसमें होना चाहिए, किसमें, पास्ट में होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, जब ही चेंज होगा सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में। सी शैड, उसने कहा, ये डायरेक्ट बोल रहा है, सी शैड, उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई राइट अ लेटर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेटर लिख रहा हूँ। अब देखो तुम्हें पता चल रहा है, तुमने टेंस पढ़े होंगे, मैंने जो पढ़ाए हैं टेंस, उससे तुम्हें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट के साथ ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लग रहा है। तो ये कौन सा है, ये सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको भी हम बोल सकते हैं, ये वो वाला टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, अब देखो सिंपल प्रेजेंट है, शी सैड, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, शी सैड बोल रखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होता तो हम टोल्ड लगाते हैं इसकी जगह। शी सैड के बाद अगर शी सैड टू मी होता तो हम ऑब्जेक्ट टोल्ड लगाते, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है शी सैड के बाद, तो हम सीधा क्या लगाएंगे, सी सैड ही लगाएंगे उसका। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, शी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आएगा। अब यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट सी क्यों आया, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये बात याद रखना, फर्स्ट पर्सन किस में होता है चेंज, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज। ठीक है, नो चेंज होता है, ठीक है, वो नो चेंज होता है, ये बात याद रखना। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन चेंज होता ही नहीं है। बस इतनी बात याद रख लेना कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन तो चेंज होता ही नहीं है, कैसे भी कर लो तुम। अब जैसे ये क्या है, आई, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये क्या है, आई, ये फर्स्ट पर्सन है, तो आई को जब हम चेंज करेंगे किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी का क्या बन जाएगा, सी, भाई प्रोनाउन का तो प्रोनाउन, अगर यहाँ पर मान लो होता राधिका या फिर मीना शीना, तो उसकी जगह पर तब भी शी ही आता है, यहाँ पर हम शी ही लेते, राधिका मीना नहीं लेते। ठीक है, तो अभी क्या है, शी पहले से ही प्रोनाउन दे रखा है, तो हम सी को सी ही लिख लेंगे। ठीक है, जैसे शी, अब राइट क्या है, राइट है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमने सिंपल पास्ट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हो, उसमें क्या पढ़ा था, उसका एफर्मेटिव रूल पढ़ा था कि हमने सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। अब राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रॉट होती है, तो हमने रॉट लिख दिया, क्या, आ लेटर, सेम बिल्कुल ऐसा बन गया। और ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ये क्या हो गया, ये हट गया है यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्या है, ही सेड, देखो अब यहाँ से देखो तुम्हें डायरेक्ट दे रखा है, ही सेड आई प्ले क्रिकेट, अब ये भी कौन सा है, तुम्हें आई प्ले क्रिकेट दिख रहा है, तो ये भी कौन सा है, ये भी सिंपल पास्ट वाला ही है, क्योंकि यहाँ से तुम्हें रूल पता चल रहा है कि सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। तो सिंपल ऐसे ही बनाएंगे, ही सेड दैट, हमने यहाँ तक बनाया ही सेड दैट, जैसे कि यहाँ पर बोला है ही सेड को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो टोल्ड लगाएंगे नहीं, ओनली ही शैड लिखेंगे। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आया, यहाँ पर दैट आया। अब देखो यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है ना, इसको बोल रहे हैं हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो बीच में दिख रहा है सैड और आई के बीच में, तो ये है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आया, फिर यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर दे रखा है, तो आई को हमने किस अकॉर्डिंग चेंज किया, आई को हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज किया, ही के अकॉर्डिंग, आई को ही के अकॉर्डिंग, ही क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, अब ही के अकॉर्डिंग चेंज किया तो क्या आ गया यहाँ पर, ही आ गया। क्यों आ गया भाई, यहाँ पर हमने देखा कि प्रोनाउन है, प्रोनाउन को हम एज इट इज लिख देते हैं, अगर नाउन होता तो नाउन को फिर चेंज करते, प्रोनाउन बनाते उसका। ठीक है, अभी प्रोनाउन पहले से है तो इसको एज इट इज ही लिख देंगे। ठीक है, अब प्ले का हमें सेकंड फॉर्म बनाना है क्योंकि हमें पास्ट में चेंज करना है। पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ही प्लेड हो जाएगा, ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है बिल्कुल भी, तुम्हारे ऐसे ही आएंगे जो बोर्ड में आएंगे तुम्हारे, बिल्कुल इसी तरीके से, इतने ही ईजी आएंगे तुम्हारे, कोई हार्ड वगैरह नहीं आएगा, ऐसे ही आएंगे।
तो 10th और 12th वालों दोनों के लिए हैं ये, तो इनको ध्यान से समझ लेना क्या बोल रही हूँ मैं। अभी देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। अभी तुम्हें ये समझ में आया सिंपल प्रेजेंट किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है सिंपल पास्ट में चेंज। अब करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखो किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। देखो वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, लेकिन तुम्हें वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखना है वीडियो को, तभी पूरा नरेशन समझ में आएगा। इसलिए मैं सिर्फ 3 दिन में करवाऊंगी ये पूरा नरेशन कंप्लीट। प्रेजेंट आज कंप्लीट कर लेंगे, पास्ट कल, फ्यूचर अगले दिन, ठीक है। 3 दिन में पूरा नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अभी तुम ध्यान दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इस पर देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस में। अब देखो क्या होता है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच क्या किस में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वही चीज़ वही ये किस में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो किस में होगी, ये पास्ट कंटिन्यूअस में होगी इनडायरेक्ट स्पीच में। वही चीज़ जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। जैसे ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है आई एम रीडिंग, तो इससे तो पता चल रहा है भाई ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की क्या है, फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना। इस तरीके से ये इज एम आर लग रहा है, तो इज एम आर में से यानी कि एम लग रहा है, पता चल रहा है ये कौन सा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब इसका पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं हम, वॉज या वर लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं हम, फिर लगाते हैं हम मेन वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। चलो ठीक है, ही सैड ऐसे ही रहने देंगे, ही सैड के बाद दैट लगाएंगे हम, दैट के बाद ये जो आई है, ये जो आई दिख रहा है इसको चेंज करेंगे किसके साथ, इसके साथ, इसको चेंज करेंगे ही के साथ। तो अब ही के साथ चेंज करेंगे तो ही पहले से ही, क्योंकि भाई हमारा आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट जो पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, तो ही के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, ये ही बन जाएगा। ही वॉज रीडिंग, ही वॉज सॉरी ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग, ठीक है। क्या बन जाएगा, ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग, यहाँ से दिख रहा है ही वॉज रीडिंग, इस तरीके से पूरा जो है वो बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया। इसको रेस कर देते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं फिर। आगे चलते हैं, आगे क्या है, यहाँ पर बोल रहा है ये डायरेक्ट में दे रखा है, शी सैड वी आर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे हैं। तो देखो वही चीज़ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, हमें किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूस में। तो शी सैड दैट तो ऐसे ही रहने देंगे हम, फिर क्या लगाएंगे हम, दे लगाएंगे। क्यों लगाया हमने दे, देखो वी क्या है यहाँ पर, वी बताओ फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है, बताओ फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन। यहाँ पर हमने दे क्यों लगाया, दे क्यों लगाया हमने यहाँ पर, ये बताओ। देखो अब यहाँ पर बोल रही है शी सैड वी आर वॉचिंग टीवी, वो बोलती है कि हम टीवी देख रहे हैं। अब भाई हम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आता, हम के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे आएगा, है ना। हम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर दे लगाया, अगर यहाँ पर सिंगुलर तो हम लगा ही नहीं सकते, वी के अकॉर्डिंग, वी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हम दे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, हम दे लगाएंगे वी के अकॉर्डिंग, हम लगा नहीं सकते हैं ना, वी के अकॉर्डिंग हम दे लगाएंगे, ठीक है। तो दे यानी कि हम देख रहे, वे देख रहे थे, वो बोलती है कि वे देख रहे थे या फिर हम देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पर दे नहीं लिखा है सैड के बाद, लेकिन हम अपने पास से इसको मान लेंगे दे, क्योंकि वी के साथ शी तो आएगा नहीं, है ना, वी के साथ शी तो आएगा नहीं, तो हम यहाँ से क्या मान लेंगे, दे मान लेंगे। कि वो उनसे कह रही होगी भाई, किसी ना किसी से तो कह रही होगी, हम तो तभी होंगे ना मिलाकर जब दे मिलेगा, है ना। वी तो तभी होगा जब दे मिलेंगे, है ना। तो दे के साथ क्या आएगा, वी आएगा, है ना। यहाँ पर सी के बाद सैड के बाद आता, लेकिन इसमें दे नहीं रखा है तो हमने दे माना है अपने पास से, ठीक है। ये समझ में आया इतना, वी आर वॉचिंग टीवी यानी कि दे वर वॉचिंग टीवी, इस तरीके से ये जो है बन जाएगा। इज एम आर किस में हो जाएगा, वॉज वर में चेंज, और वॉचिंग टीवी ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। बिल्कुल देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर अभी तुम्हें दिख रहा है, बाकी चीज़ें तो सेम ही है, बस चेंज क्या हो रहा है, बस चेंज इसमें वर्ब हो रही है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चीज़ें तो वही है ना, सब्जेक्ट भी वही होगा, ऑब्जेक्ट भी वही होगा, बस बदलेगी क्या, वर्ब बदलेगी, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यही तो बदलेंगी ना बस, है ना, किसी ना किसी में। इसमें तो मेन वर्ब भी बदल गई, लेकिन इसमें तो मेन वर्ब भी बिल्कुल करेक्ट है, जैसे रीडिंग का रीडिंग, वॉचिंग का वॉचिंग, है ना, इस तरीके से। तो बस क्या ध्यान से देखना है कि बस कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो रहा है। अब यहाँ तक जिसके समझ में आया तो हम आगे चलते हैं, कौन सा है ये,
ये वाला हम देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, है ना। मतलब प्रेजेंट का सारा चीज़ जो है वो किस में चेंज होगा, वो पास्ट में चेंज होगा, ठीक है। इस तरीके से समझ लो कि प्रेजेंट का सारा कुछ किस में चेंज होगा, पास्ट में चेंज होगा। हम आगे चलते हैं अब, ठीक है। आगे क्या है देख लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पर बोल रहा है कि जब वही चीज़ लिखी हुई है भाई, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, ये इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगी। वही चीज़ लिखी हुई है जो पीछे हमने देखी अभी। क्या है, जैसे ही शेड आई हैव डन माई वर्क, कैसे पता चला ये प्रेजेंट परफेक्ट है। देखो यहाँ पर लग रहा है आई सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव में से आता है, प्रेजेंट परफेक्ट के रूल में लग रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लग रही है डन। डू की थर्ड फॉर्म क्या है, डन है। और फिर क्या है, माई वर्क। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है ये कौन सा दे रखा है, तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है। अब इसे पास्ट में चेंज करना है तो हैज़ या हैव का क्या हो जाता है, हैड हो जाता है ना। तो करेंगे हम ही सैड, हमने लगाया ही सैड, फिर हमने दैट लगाया कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह। अब आई था, आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज किया हमने, ही के अकॉर्डिंग। आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का हमने एज इट इज़ ही लिख दिया। क्यों, ही भाई पहले से प्रोनाउन दे रखा है। ही हैव का क्या कर दिया, हैड, क्योंकि पास्ट में क्या होता है, हैड लगती है हेल्पिंग वर्ब। डन का डन ही रहेगा क्योंकि उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। हिज वर्क ऐसे ही रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा, देखो माई वर्क दे रखा है, उसने आई के साथ माई वर्क लगाया कि मैंने अपना काम किया है। अब ही के साथ तो अपना काम के लिए हिज आएगा। अभी तुमने टेंस भी पढ़े होंगे, मैंने उसमें भी पढ़ा है कि ही के साथ हिज आएगा, शी के साथ हर आएगा, है ना, दे के साथ देयर आएगा, वी के साथ अवर आएगा, ऐसी आई के साथ माई आएगा। तो अपना के लिए हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। एडजेक्टिव क्या आएगा, माई आएगा, हीज आएगा, है ना, अवर आएगा। तो ये सब चीज़ हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है उसका। तो इसमें ही है तो ही के अकॉर्डिंग हिज आया, ऊपर आई था तो आई के अकॉर्डिंग माई आया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है चीज़ें। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही के अकॉर्डिंग हमने हिज लगाया, ठीक है। इतना तो समझ में आया है, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में है शी सेड आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क जो है वो फिनिश्ड कर लिया है। अब देखो यहाँ पर ये कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ भी नहीं है, शी सेड दैट, तो यहाँ तक ऐसे ही बन जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने दैट लगाया है। शी सेड दैट ऐसे ही बनेगा, है ना। आगे चेंज देखो, हम शी सैड को हम सैड ही क्यों लिख रहे हैं इनडायरेक्ट में भी, क्योंकि हमारे पास सैड के बाद डायरेक्ट में ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा। जैसे शी सेड टू मी दे रखा होता, शी सेड टू दे, मतलब कुछ भी दे रखा होता ऑब्जेक्ट में, कुछ भी, कोई भी जो सुनने वाला होता ना, लिसनर, वो दे नहीं रखा है यहाँ पर। तो यानी कि हम इसके बाद इसको हम सैड में ही लगाएंगे। अगर लिसनर देता ना सी सैड के बाद ऑब्जेक्ट यानी कि, तो क्या होता, सैड को हम टोल्ड में चेंज कर देते इनडायरेक्ट स्पीच में। अभी नहीं है तो हम इसमें सैड ही लगाएंगे, ठीक है। तुम्हें भी ये बात याद रखनी है, मैं अभी आगे बताऊंगी क्या चीज़ है। जैसे कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि शी में बदल दिया हमने तो शी लिख दिया। दैट शी, हैव का हमने क्या कर दिया, हैड, क्योंकि पास्ट में चेंज करना है। फिनिश्ड हर होमवर्क, क्योंकि आई के साथ यहाँ पर माई होमवर्क आया था, लेकिन शी के साथ क्या आएगा, हर होमवर्क। अभी मैंने ऊपर भी बताया था जब मैं करा रही थी, शी के साथ क्या आता है, हर आता है। अभी ठीक है, अभी आगे चलते हैं, आगे क्या है, ठीक है। आगे देखो, आगे है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, यहाँ पर दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पर दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किस में होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाता है हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब देखो कैसे करेंगे इसको। पहले देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे चेंज हुआ। देखो सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है, यहाँ पर इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट स्पीच देखो, ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, तुमने देखा आई के साथ हैव बीन लग रहा है, स्टडिंग लग रहा है, फोर लग रहा है, 2 आवर लग रहा है। यानी कि ये तुम्हें कौन सा दिख रहा है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन, या फिर हैज़ या हैव बीन प्लस हमारा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये कौन सा चीज़ दिख रही है भाई, ये कौन सी चीज़ दिख रही है, ये क्या है, हमें पता चल रहा है रूल के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन रहा है। अभी हमें चेंज किस में करना है, पहले ये देखो। देखो चेंज करने के लिए हमें देखना पड़ेगा पहले कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले हम लगा लेते हैं, अभी चेंज नहीं करना, पहले उसके अकॉर्डिंग पहले बना लेते हैं। पहले ही साइड को ही साइड लिख लेते हैं,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमें दैट लिखना है तो दैट लगा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ही क्यों आया। अब मैं तुम्हें इतने टाइम तक अभी तक कराती आ रही हूँ तो तुम्हें अब तक तो समझ में आ गया होगा, है ना। आई थिंक आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि आई को हमने ही क्यों लिखा है, ठीक है। अगर ये समझ में आ रहा है ना तो बिल्कुल तुम ठीक समझ रहे हो, ठीक है। अब आई को देखो हमने ही क्यों लिखा है। आई को हमने ही क्यों इसलिए लिखा है क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में अब तक बता रही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सब्जेक्ट क्या है इसमें ही, और ही का प्रोनाउन पहले से ही दे रखा है तो प्रोनाउन को हम एज इट इज लिख देंगे। अगर वो बोलता है राम तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर तब भी ही आता, ठीक है। तब भी क्या आता, ही आता। क्यों भाई, राम क्या है वहाँ पर नाउन है और नाउन का हमें प्रोनाउन बनाना होता है, ठीक है। तो हमें ही लिखना पड़ता तब भी। अब हमें हैव का क्या करना है, हमें हेड बना देना है। हैव का हमें हैव का क्या बना देना है, हमें हेड बना देना है। और हमें फिर क्या लगा देनी है, बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बीन होती है और ये चीज़ सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होती है, ठीक है। ये चीज़ सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होती है टेंस में, तो इसको हम एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। बस चेंज क्या हुआ, हैज़ हैव को हेड कर दिया। किसी किसी टेंस में ऐसे ही होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, और किसी किसी में क्या है, उसकी मेन वर्ब भी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब आगे चलो डायरेक्ट में। डायरेक्ट में क्या है इसका, देखो यहाँ से शी सैड को हमने शी सैड कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया। अब देखो यहाँ पर इट है। अब इट का क्या है भाई, वही थर्ड पर्सन, तो इट का तो इट ही रहेगा। इट तो किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। इट का इट रहने देंगे। अब क्या है यहाँ पर, हैज़ है, हैज़ का हमने क्या कर दिया, हेड कर दिया। हैज़ का क्या कर दिया, हेड कर दिया, हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बाकी पीछे की चीज़ क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, अब तक तो आपको पता चल गया होगा, अंदाज़ा लग गया होगा क्यों सेम रहेगी, है ना। क्योंकि पास्ट में भी वही चीज़ सेम रहती है, ठीक है। पास्ट में भी वही चीज़ सेम रहती है। ये हट गया, ठीक है। अब चलो वो कर लिया ना तुमने, ये चीज़ें, ये हट गया गलती से, ठीक है। बाकी अगर तुमने समझ तो लिया होगा, वहाँ तक उतना ही था। अभी चलते हैं, देखो ये क्या है ना। ये चीज़ें देख लेते हैं एक बार, ये क्या है चीज़। देखो सबसे पहले देखो, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, यानी कि ये क्या है हमारी, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब तो अब तक जान गए होगे ना भाई, ये क्या चीज़ है, ये हमारी तुम्हारी रिपोर्टिंग वर्ब है। ये जैसे ही सैड दे रखा है ना, ये जो ही सैड दे रखा है तुम्हें, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है, तुम्हारी रिपोर्टेड स्पीच, है ना। अब देखो यहाँ पर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में, यानी कि से हो या फिर जिस तरीके से, है ना, विल से, इस तरीके से हो, सेज हो या फिर विल से हो या फिर ये हो, है ना। तो तब क्या होगा, तब ये इसमें चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच में तब कुछ भी चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच तो जानते हो ना, जो आगे की वैल्यू है, आगे की चीज़ है, जैसे कि आई एम रीडिंग, आई एम, है ना, ये सब चीज़ें, आई एम रीडिंग, आई एम डांसिंग, ये क्या है हमारी, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। तो वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगे, उसमें चेंज नहीं होगा। आई एम रीडिंग लिख रहा है तो आई एम रीडिंग ही रहेगा। क्यों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर में है तब, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही सेज आई प्ले क्रिकेट, तो ही सेज ये किस में दे रखा है, ये तुम्हारा प्रेजेंट में दे रखा है, यानी कि तो क्या हो जाएगा, आई प्ले क्रिकेट। तो इसका कैसे बनेगा, ही सेज दैट ही प्लेज क्रिकेट। मतलब इसमें चेंज नहीं हुआ कुछ भी, प्ले का क्या कर दिया, प्ले ही रहने दिया। लेकिन आई के साथ तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है रूल के अकॉर्डिंग, है ना। ही के साथ लेकिन क्या आती है, एस आती है, लेकिन टेंस वही है ना। टेंस वही है, सेम चेंज नहीं हुआ, बस इसके अकॉर्डिंग एस आया है यहाँ पर, ठीक है। आई के अकॉर्डिंग नहीं आता। आई और प्लूरल के साथ वहाँ पर एस या ई एस नहीं आते हैं, है ना। एस या ई एस जो होते हैं वो आई और प्लूरल के अकॉर्डिंग नहीं आते, ठीक है। इतना बात याद रखना। एस या ई एस प्लूरल और आई जो है इनके अकॉर्डिंग नहीं आते हैं एस या ई एस। बाकी जो और चीज़ें होती हैं सब सिंगुलर वगैरह, सिंगुलर के साथ सभी के साथ आता है एस या ई एस। तो इसके अकॉर्डिंग हमने प्लेस लगाया। टेंस वही है ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वो तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लेस लगाया, ठीक है। समझ में आ गया, ही के अकॉर्डिंग लगाया वो प्लेस यहाँ पर। आगे चलते हैं, आगे है शी विल से। यहाँ पर बोल रहा है शी विल से, शी विल से आई एम टायर्ड। और इसका हमने जब इनडायरेक्ट बनाया तो कैसे बनाया, शी विल से दैट शी इज टायर्ड, सेम बना है। शी के साथ इज आया, आई के साथ तो एम आएगा, सी के साथ इज आया, शी इज टायर्ड, बिल्कुल सेम बना है। अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या बोला है। व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर कोई सच्चाई, जैसे भाई द सन राइज इन द ईस्ट, तो वो क्या है, वो तो भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, वो तो सच में होता है ना, उधर से उधर साइड से निकलता है। तो यानी कि ये क्या है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो उसमें क्या आएगा, वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में, है ना।
उसमें भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इफ़ द सेंटेंस एक्सप्रेस अ फैक्ट, जर्नल ट्रूथ और प्रोवर्ब या फिर फ्रेज वगैरह कुछ हो या फिर ऐसी चीज़ हो, तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, उसमें चेंज नहीं होता। रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच में क्या नहीं होता, उसमें चेंज नहीं होता है। आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही शेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, मैंने अभी बताया था। तो द सन राइजेज, जो सूर्य है वो कहाँ से निकलता है, वो ईस्ट से निकलता है, ठीक है, ईस्ट से निकलता है सन जो है। तो ये बात तो सच है ना, ये तो ट्रुथ है भाई, वहीं से निकलता है। अब ऐसा तो नहीं निकलता था बोल देंगे हम, है ना, ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम निकलता था बोल देंगे या निकल गया वो, ऐसा तो नहीं है ना, है, वो तो वहीं से निकलता है। तो इस चीज़ को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? इस चीज़ को कोई कैसे भी बोले बाद में आगे पीछे, उसको ऐसे ही बोलेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तुम सिर्फ इतनी बात समझ लो, ठीक है, इसको चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। जो ट्रुथ है वो तो ट्रुथ है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी। अब ऐसे थोड़ी ना बोल दोगे कि ईमानदारी जो है वो सब बेस्ट पॉलिसी थी, भाई वो तो अब भी है ना, थी कहाँ से हो जाएगा, है ना। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी रहेगा, वो तो हमेशा के लिए रहेगा, ऑलवेज, है ना। ऐसा नहीं है कि अब थी पहले अब नहीं है वो, है ना। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, है ना, ये भी एक ट्रुथ है, तो ये भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसकी भी रिपोर्टेड जो स्पीच है वो भी चेंज नहीं होगी। अब देखो यहाँ तक तुम्हें चीज़ें समझ में आई, यहाँ वाला इस तरफ वाला पेज जो है वो हट गया था, लेकिन मैंने समझा दिया है, तो तुम अभी उसकी चिंता मत करो, ठीक है। अब यहाँ तक देखो, ये पूरा डायरेक्ट जो है इनडायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट वाला वो कवर हो गया है आज, और तुम कर सकते हो, ठीक है। तुम एक बार इनको देख सकते हो और एक बार घर पर प्रैक्टिस करके देखना, जो तुम्हारे पास मॉडल वगैरह हो उससे एक बार प्रेजेंट वाले टेंस की प्रैक्टिस करके देख लेना। बाकी मैं मॉडल की भी एक्सरसाइज लेकर आऊँगी, मॉडल से भी जो तुम्हारा है 12th और 10th का मॉडल की भी एक्सरसाइज मैं लेकर आऊँगी, मैं तुम्हें कराऊँगी इसी वीडियो में, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ग्रामर का। अभी मैं उसके जो लिटरेचर है, तुम्हारा लिटरेचर पार्ट है 10th और 12th वालों का, उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी जो एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हों, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो शायद आपके लिए हेल्पफुल भी हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।